डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या वाकई में सफेद बालों को दोबारा काला किया जा सकता है, वो भी बिना डाई लगाए, बिना केमिकल के? ये सवाल मुझे रोज आता है। लोग कहते हैं डॉक्टर, ग्रे हेयर तो परमानेंट होते हैं ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अपने ग्रे हेयर नेचुरली रिवर्स कर लेते हैं और साइंस भी अब इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहा है। अगर आप यंग एज में ग्रे हेयर से परेशान हैं, ये बालों के लिए नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही फेमस मिथ बस्ट करने वाला हूँ जो आप बचपन से सुनते आए हो। आज हम बात करेंगे कि क्या ग्रे हेयर दोबारा ब्लैक हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे। डाइट से, होम रेमेडीज से, या एडवांस सीरम से, या वाकई में कुछ काम करता है इसमें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट। मेरे क्लिनिक पर रोज कई लोग ऐसे आते हैं जो ग्रे हेयर से परेशान होते हैं, और उनको भी यही सवाल होता है कि क्या ग्रे हेयर ठीक हो सकते हैं। अगर आपको हेयर, स्किन, नेल रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, हम इसका रिप्लाई। चलिए अब समझते हैं कि ग्रे हेयर का असली रीजन क्या होता है। ग्रे हेयर होते कब है? ग्रे हेयर तब होते हैं जब स्कैल्प के अंदर हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन बनना बंद हो जाता है। मेलानिन वही पिगमेंट है जो स्किन और बालों को कलर देता है। अगर मेलानिन प्रोडक्शन स्लो हुआ है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो हाँ, कुछ केसेस में ग्रे हेयर का रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन अगर जीन्स या एज की वजह से हुआ है तो उससे रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहला स्टेप है अपने ग्रे हेयर्स का असली रीजन समझना। ग्रे हेयर्स विटामिन B12, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, और ये ग्रे हेयर के साइलेंट किलर होते हैं। वेजिटेरियन डाइट में B12 डेफिशिएंसी काफी कॉमन होती है। अगर आपके नील्स वीक है, आपको थकान महसूस होती है, या आपके बॉडी पे बार बार अल्सर्स होते हैं, तो B12 टेस्ट जरूर करा लीजिए। ट्रीटमेंट सिंपल है, डाइट चेंजेस या सप्लीमेंट्स। कई लोगों में सिर्फ B12 सप्लीमेंट से हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं, लेकिन अगर B12 डेफिशिएंसी ब्लड रिपोर्ट्स में दिख रही हो तब ही। ऐसे कौन से नेचुरल फूड्स है जो मेलानिन प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं? आपके किचन में ही ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। काला तिल, जिसे हम ब्लैक सीसम सीड्स कहते हैं, करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, आंवला, इसे आप रॉ या जूस के फॉर्म में ले सकते हो। ये स्कैल्प के पिगमेंट सेल्स को नरिश करने में हेल्प करते हैं। नेचुरल रेमेडीज टाइम लेती है, कम से कम 6 से 9 महीने का पेशेंस जरूरी है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि शायद ये सारी रेमेडीज आपके हेयर को वापस ब्लैक ना कर पाए, लेकिन ये आपके एग्जिस्टिंग बालों को और ग्रे होने से जरूर बचा सकते। स्ट्रेस और ग्रे हेयर, तो आपने सुना होगा कि टेंशन लेने से बाल सफेद हो गए। ये सिर्फ कहावत नहीं, साइंस भी कहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस पिगमेंट सेल्स को डैमेज करता है, इसलिए मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के स्ट्रेस को रिड्यूस करके आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। स्मोकिंग और केमिकल एक्सपोजर से दूर रहिए। स्मोकिंग मेलानिन सेल्स को डैमेज करता है, क्योंकि स्मोकिंग बॉडी के अंदर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है। केमिकल शैम्पूज और हार्श कलर्स भी बालों को जल्दी ग्रे बनाते हैं। माइल्ड शैम्पूज और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट। अब बात करते हैं कुछ एडवांस सीरम्स की, जिसके कंटेंट है ग्रेवर्स एंड मेलिटेन। आजकल मार्केट में ये एडवांस सीरम्स अवेलेबल है जिसमें ग्रेवर्स और मेलिटेन होता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। ग्रेवर्स एक पेप्टाइड बेस्ड इंग्रेडिएंट है जो स्कैल्प के पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। ये टायरोसिनेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो मेलानिन बनाने में की रोल प्ले करता है। इसका टारगेट हेयर फॉलिकल के अंदर मेलानिन सिंथेसिस वापस स्टार्ट करना हो। मेलिटेन एक बायोमिमेटिक पेप्टाइड है जो अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट को मिमिक करता है। ये पिगमेंट प्रोडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करके नेचुरल हेयर कलर को रिस्टोर करने या मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये सीरम्स तब ज्यादा काम करते हैं जब ग्रेइंग रीसेंट हो और फॉलिकल्स अभी भी एक्टिव हो। ओल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रे हेयर में यूजुअली इफेक्टिव नहीं होते हैं। इन्हें मिनिमम 6 to 9 मंथ्स यूज करना पड़ता है रिजल्ट्स देखने के लिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है। सिंगल बॉटल यूज करके मिरेकल एक्सपेक्ट मत। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम पेंटोथिनेट,
और बाकी के मल्टीविटामिन ये भी हेयर कलर को ग्रे होने से बचाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं, 28 इयर्स एज है, अर्ली ग्रेइंग सिर्फ शुरू हुआ है, सिर्फ इस एरिया में थोड़े से 10-15% बाल सफेद हुए हैं। ब्लड टेस्ट में B12 डेफिशिएंसी भी मिलती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी मिलती है। पहले स्टेप में हम उनकी डेफिशिएंसीज करेक्ट करते हैं, उनका डाइट करेक्ट करते हैं और साथ में उनको जो ये नए सीरम्स आए हैं वो स्टार्ट करवाते हैं जो स्कैल्प के पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। 3 महीने बाद हम नोटिस करते हैं कि ग्रे हेयर का स्प्रेड रुक जाता है और 6 मंथ्स बाद हम नोटिस करते हैं कि कुछ बालों में वापस डार्कनिंग विजिबल होती है और हेयर हेल्दी और शाइनी हो जाती है। लेकिन अगर यही पेशेंट 45 इयर्स के एज का होगा और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स 15 या 20% से ज़्यादा होगा तो रिजल्ट्स बहुत मिनिमल या ज़ीरो होते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स पिगमेंट बनाना ही भूल गए होते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ग्रेवर्स या मेलिटिन एक मैजिक नहीं है, ये एक टूल है जो सिर्फ राइट पेशेंट में राइट टाइम पे काम करता है। और बोनस टिप, अगर आप सीरम लगाते हो लेकिन स्ट्रेस कंट्रोल, डाइट करेक्शन और स्कैल्प हेल्थ पे काम नहीं करते तो रिजल्ट सस्टेन नहीं होता है। तो आपने सुना होगा कि एक सफेद बाल निकला तो हमने उसे खींच के निकाल दिया तो उसके बाद और भी सफेद बाल आ गए। क्या सच है ये? जी नहीं, एक बाल निकालने से दूसरा बाल ग्रे नहीं होता, लेकिन बाल निकालना फॉलिकल को डैमेज कर सकता है और परमानेंटली बाल वहां से आना बंद हो सकता है। और एक और मिथ है, ग्रे हेयर सिर्फ डाई से कंट्रोल होता है। डाई आपके ग्रे हेयर को ब्लैक बनाने में मदद करती है, लेकिन ग्रे हेयर को कंट्रोल करने के लिए आपको लाइफस्टाइल, डाइट पे काम करना पड़ेगा। और कभी कभी जो ये सीरम्स अवेलेबल है ये यूज करने से आपके ग्रे हेयर का प्रोडक्शन स्लो किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप नेचुरली ग्रे हेयर रिवर्स करना चाहते हैं तो आज से ही अपना फूड, स्ट्रेस लेवल, स्कैल्प केयर पे ध्यान दीजिए। अगर आप ग्रे हेयर के साथ साथ हेयर फॉल से भी परेशान हैं तो मैंने 10 रीजंस फॉर हेयर फॉल पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। आपको सेफ और हेल्दी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।